from your book of literature on page number 48. You can see the poem. Just mute your mics. No one will speak. Okay. Poem is everyday things. Everyday means हर रोज things यानी चीजें, तो हर रोज की चीजें। तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम हर रोज करते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने देखा होगा, हम सोचते हैं कि जैसे बहुत बड़े लोग होते हैं, लाइक मिनिस्टर्स होते हैं या फिल्म स्टार्स होते हैं या सेलिब्रिटीज होते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ उनकी लाइफ से बहुत डिफरेंट है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो लोग करते हैं और हम लोग नहीं करते। जैसे वो लोग कहीं पे भी जाते हैं तो उनके साथ हमेशा बॉडीगार्ड्स रहते हैं ना, जहाँ पे भी वो जाए उनके साथ गनमैन होते हैं, बॉडीगार्ड्स होते हैं। कार्स में अगर वो जा रहे हैं तो बहुत सारी कार्स उनके आगे और पीछे चल रही होती है ना। एक बहुत ज्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी उनको दी जाती है। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं, डिफरेंट वेज हैं जब हम देख सकते हैं कि वो हमसे कितने अलग हैं, राइट। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें हमारी और उनकी सिमिलर भी है। जो एवरीडे थिंग्स है, जो हम हर रोज चीजें करते हैं, वो बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, जैसी हम करते हैं वैसे ही वो लोग भी करते हैं। ठीक है, तो ये पोइम है जो यही डिफरेंस को खत्म करती है कि हम लोग उनसे बहुत ज्यादा अलग नहीं है। किसी चीज में हमारे स्टैंडर्ड में और उनके स्टैंडर्ड में या उनकी हैबिट में चीजों में फर्क है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी और उनकी सेम है। ओके, सी I am starting from the beginning. Okay, millionaires, presidents, even kings can't get along without everyday things. जो millionaires होते हैं, millionaires यानी कि very rich person, okay, जो बहुत rich persons होते हैं, presidents होते हैं और यहाँ तक कि kings भी, जो राजा होते हैं, can't get along without everyday things. वो लोग भी हर रोज की चीजें किए बिना नहीं रह सकते, उनको भी वो सारे काम करने पड़ते हैं जैसे काम हम लोग करते हैं। Were you president, king or millionaire, you would use a comb to comb your hair. तो यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि क्या आप लोग प्रेसिडेंट, किंग या मिलेनियर हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप हो भी तब भी तो आप कॉम्ब अपने हेयर को कॉम्ब करने के लिए कॉम्ब का यूज करते हो ना, अपने हेयर्स को सेट करने के लिए आप यूज करते हो कॉम्ब। तो सेम एज चाहे वो प्रेसिडेंट हो, किंग हो या कोई भी मिलेनियर पर्सन हो, वो सभी लोग भी अपने हेयर को सेट करने के लिए कॉम्ब्स का यूज करते हैं। ओके, आफ्टर दैट, if you wish to be clean, you would, I hope you would take a bath and with water and soap. तो अगर आप अपने आप को क्लीन करना चाहते हो, है ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है, पोएट बोल रहे हैं कि अगर आप अपने आप को क्लीन करना चाहते हो, अपनी बॉडी को क्लीन करना चाहते हो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नहाने जाते हो। और नहाते किससे है? पानी से, साबुन से। तो जैसे आप यूज करते हो साबुन और पानी, है ना, सेम एज जो रिच पर्सन है, जो मिलेनियर्स हैं, किंग्स हैं, ये प्रेसिडेंट्स हैं, वो लोग भी वही सारी चीजें यूज करते हैं। Okay, after that, what is the poet saying? And you would have to eat if you wanted to eat. और अगर आप लोग कुछ खाना चाहते हो तो आप लोग भी कुछ खाते हो ना। क्या क्या खाते हो? लाइक ब्रेड एंड वेजिटेबल्स, फिश एंड मीट। तो जो भी जिसका कल्चर है उसके अकॉर्डिंग आप लोग सभी जब भी भूख लगती है तो कुछ ना कुछ खाते हो, खाना खाते हो। ठीक है, सेम एज जो किंग है, प्रेसिडेंट है या मिलेनियर है, वो लोग भी जब उनको भूख लगती है तो ये वाली चीज भी सेम है जो वो करते हैं। मीन्स वो भी आप लोगों की तरह ही खाना खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ब्रेड खाते हैं और फिश, मीट, ये सब खाते हैं। ओके, आफ्टर दैट, while you drink for breakfast you probably be milk or chocolate, coffee। तो जब आप लोग ब्रेकफास्ट लेते हो तो ब्रेकफास्ट के साथ कुछ पीते हैं ना हम लोग, चाहे कोई लोग चाय पीते हैं, कोई लोग कॉफी पीते हैं या चॉकलेट मिल्क पीते हो, है ना। तो सेम एज जो रिच पर्सन होते हैं, चाहे वो किंग हो, मिलेनियर या प्रेसिडेंट, वो लोग भी सेम हैबिट को फॉलो करते हैं, वो लोग भी ये सभी चीजें लेते हैं ब्रेकफास्ट में।
ठीक है, आफ्टर दैट ऑन द नेक्स्ट पेज यू कैन सी you would have to wear, you could hardly refuse, underclothes, outer clothes, stockings and shoes. तो जब आप लोग कुछ पहनने का आपका मन करता है तो आप रिफ्यूज, आप भी अपना जब नहा लेते हो, रेडी होते हो तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो ना, सारे कपड़े पहनते हो, अंडर क्लोथ्स भी पहनते हो, आउटर क्लोथ्स भी पहनते हो, स्टॉकिंग्स, शूज, स्टॉकिंग्स एक सॉक्स होते हैं जो गर्ल्स पहनते हैं, लॉन्ग सॉक्स होते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग भी पहनते हो जैसे कि बड़े लोग पहनते हैं, जैसे कि मिलेनियर पहने या कोई किंग पहनता है, तो सभी लोग जब भी उनको कुछ पहनने का मन होता है तो ड्रेसेस पहनते हैं। तो ये भी हमारे अंदर सिमिलैरिटी है कि कोई भी राजा हो या कोई भी मिलेनियर या प्रेसिडेंट, वो लोग भी ये सब काम करते हैं जो हम भी करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट इफ यू वांटेड टू मेक अ रिमाइंडिंग नोट, अगर आपको लगे कभी कभी कि आपको एक नोट प्रिपेयर करना है, कुछ लिखना है ताकि आपको बाद में याद रहे, यू विल टेक अ पेंसिल आउट ऑफ योर कोट। तो आप क्या करते हो, आप भी अपनी पेंसिल निकालते हो और फटाफट नोट कर लेते हो ना उसको, जो चीज आपको रिमेम्बर करना होता है, आपको लगता है कि आप कहीं भूल ना जाओ तो आपको लिखना होता है। तो सेम एज बड़े लोग जो हैं वो लोग भी सेम यही चीज करते हैं, उनको भी, उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं ना। आप स्टूडेंट्स हो, आपके पास थोड़े कम काम रहते हैं, लेकिन अगर कोई भी प्रेसिडेंट है या किंग है उसके पास तो बहुत सारे काम रहते हैं, या कोई मिलेनियर है तो उसके बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है जो उनको याद रखनी होती है। तो क्या होता है, जैसे आप लोग पेंसिल पेन का यूज करके नोट्स मेक करते हो ना कि आपको बाद में वो चीजें याद आ जाए, सेम एज वो लोग भी करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट एंड यू कुडंट साइन अ लेटर आई थिंक with anything better than pen and ink। और अगर आपको कोई लेटर साइन करना होता है, किसी भी चीज पे अपने सिग्नेचर देने होते हैं, तो मैं सोचता हूँ, कौन कह रहा है ये मैं सोचता हूँ, पोइट बोल रहा है कि मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं होगा, आप भी पेन और इंक यूज करते होगे, या बॉल पेन करते हैं आजकल, उसमें भी तो इंक होती है ना, जेल पेन, बॉल पेन, उन सब में भी इंक रहती है, तो इंक पेन को आप यूज करते हो जब भी आपको भी कुछ साइन करना होता है। ठीक है, if you wanted to read, you would be sure to look at newspaper, magazine और book। और जब कभी भी आपका पढ़ने का मन करे, आप चाहो कि आपको कुछ भी पढ़ने को मिले, तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप लोग भी अगर आसपास देखते होगे तो आप क्या रीड करते होगे, न्यूज़पेपर, मैगजीन या फिर कोई भी एक बुक, है ना। आफ्टर दैट एंड इफ इट हैपन दैट यू वर इल, और अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप लोग बीमार पड़ जाओ, तो फिर क्या करते हो, बीमार होते हैं हम लोग तो सभी लोग मेडिसिन लेते हैं ना, यू वुड डाउन सम ऑयल एंड चॉक ऑन अ पिल। तो कभी कभी क्या होता है, ऑयल यहाँ पे मेडिसिन है कि मेडिसिन लेते हो और उसे स्वेलो करते हो, एक टैबलेट, जैसे कभी फीवर आया या कोल्ड हुआ तो क्या करते हो, डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है ना, एक टैबलेट होती है या फिर कोई ऑइंटमेंट होता है या कुछ भी चीज है जो भी करने की होती है, तो अगर आप मेडिसिन लेते हो तो आप उसको खा लेते हो। तो चौकिन, चौकॉन का मतलब क्या है, स्वेलो यानी निगल जाना, तो आपको भी वो मेडिसिन खाना पड़ता है ठीक होने के लिए जल्दी से। तो सेम एज अगर किंग बीमार पड़ जाता है, तो हमने एक चैप्टर में पढ़ा था ना, वो मेडिसिन क्या थी, टी लीव्स थी ना उसमें, वो टी लीव्स वाली मेडिसिन है जो वो भी ड्रिंक बना के पीता है। तो सेम एज ये वाली हैबिट भी हम लोगों की और प्रेसिडेंट, किंग या किसी भी और मिलेनियर की सेम होती है। ठीक है, आफ्टर दैट इफ यू हैड अ कोल्ड, आई कैन ओनली सपोज यू वुड यूज अ हैंडकरचीफ फॉर योर नोज। अगर आपको कभी कोल्ड हो जाए, छींक आ रही होती है, बार बार खांसी हो जाती है, तो आप लोग क्या यूज करते हो, हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ क्या होता है, हैंकी। ठीक है, जैसे आप लोग अपना हैंकी यूज करते हो कोल्ड होने पे, सेम एज जो रिच पर्सन है, जो किंग है या मिलेनियर है, वो लोग भी सेम चीज को यूज करते हैं। ओके, आफ्टर दैट व्हेन यू वांटेड टू रेस्ट योर वेरी हेड, वेरी मीन्स वेरी टायर्ड, जब आप बहुत थक जाते हो और आप चाहते हो कि अपने दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट दें हम, तो लाइक अदर फॉक्स यू वुड होप इनटू बेड। तो बाकी लोगों की तरह आप भी यही करते हो ना कि बेड के अंदर घुस जाते हो और चाहते हो कि थोड़ी सी स्लीप ले लें, रेस्ट हो जाएगा,
है ना। तो सेम एज जो किंग है, मिलेनियर है या फिर प्रेसिडेंट या कोई भी और रिच पर्सन, वो लोग भी सेम यही करते हैं कि जब थक जाओ तो सो जाओ, तो उससे हमारा दिमाग को रेस्ट मिलता है। ठीक है, आफ्टर दैट इन लास्ट टू लाइन व्हाट द पोएट सेज, मिलेनियर प्रेसिडेंट इवन किंग्स कांट गेट अलोंग विदाउट एवरीडे थिंग्स। तो वो लोग भी चाहे कितने भी रिच है, चाहे कितना भी उनके पास पैसा है, लेकिन ये सारी हैबिट्स जो है वो सिमिलर है बिल्कुल हम लोगों जैसे, या बिल्कुल एक आम इंसान जैसे, है ना। बेशक उनके पास एक बड़ा सा पैलेस है रहने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी जगह है रहने के लिए, बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, लेकिन डेली हैबिट्स अगर देखो तो सब लोगों को डेली रूटीन में जो काम हम करते हैं वही वो लोग भी करते हैं। तो वो हमसे डिफरेंट तो है बहुत सारी चीजों में, लेकिन हमसे सिमिलर भी है बहुत सारी चीजों में, है ना। So students, I hope you all have understood this poem. This was a beautiful poem. Through this we came to know that we are very similar to other people, to the rich persons or to the king, to the president or to the millionaire. We are very similar. Our habits are very similar to that, है ना। और we can say their habits are very similar to us, है ना। हमारी आदतें या हमारी चीजें उनसे भी मिलती हैं और वो लोग जो करते हैं वो हमसे भी मैच करता है। तो इस तरह से हम लोगों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो this was the poem, and now I will ask some questions related to the poem one by one. Okay, Khushi Bohra, can you tell me which was the first thing which that poet explain about and tell us that the thing is similar to us, है ना। पहली चीज जो पोइट ने हमें बताई कि जो मिलेनियर किंग या बड़े लोग हैं उन लोगों से हमारी मिलती है, तो वो क्या थी, विच वाज द फर्स्ट थिंग। यस मैम, यूज कॉम टू कॉम हेयर। yes, very good. They all are using combs to comb their hair. Very good. Next one, Ankit, tell me, what did the rich people do when they became ill? What did they do when they become ill? क्या करते हैं वो जब वो लोग भी बीमार पड़ जाते हैं, जो चीजें हम करते हैं। अंकित कुमार, बेटा अभी हमने एक्सप्लेन किया था ना, जब बीमार हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिसिन देता है डॉक्टर, और मेडिसिन खाते हैं ना हम। तो सेम एज वो लोग क्या करते हैं, दे टेक मेडिसिन लाइक अस, है ना। वो लोग भी हमारी तरह मेडिसिन लेते हैं। ओके, काव्य जस्ट टेल मी, what did they do when they have to make a note or reminding something? When they want to make note something, when they wanted to note down something, what did they use? जब उनको कोई भी ऐसी चीज जो रिकॉर्ड जो उनको लिख के रखना है अपनी डायरी में इम्पोर्टेंट है, तो वो क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, जैसा हम लोग भी यूज करते हैं, दैट इज पेंसिल, है ना। दे यूज पेंसिल टू मेक द नोट्स। एंड व्हेन डिड दे यूज पेन, who will tell? ओके सार्थक, टेल मी, जब उनको कोई भी लेटर साइन करना रहता है तब वो लोग क्या करते हैं, दे यूज, व्हाट डिड दे यूज, पेन। yes, that's right, good, they use pen. Okay, good. Okay, Harshit Sharma, just tell me, what did they when, okay, if they wanted to read something, what did they look or read? Harshit Sharma. Okay, Nyana, just tell me, if the king wants to read something, what did he read? What will he read? अगर वो चाहता है उसे कुछ पढ़ना है तो वो क्या चीजें पढ़ता है, जैसे हम लोग भी पढ़ते हैं, वो लोग क्या पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर।
मैम हमने अभी भी क्लास ज्वाइन करी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, Abhinav, just tell me, what did they read? newspaper, magazine और book. Very good. Newspapers, magazines, or books. That's right. Good. Okay. Tuti, now just tell me, if they wanted to take bath, what did they use like us? Ma'am, they use soap and water to take bath. Okay. They use soap and water to take bath. That's right. Okay, so this was the poem. I hope you all have understood. Okay, now I have given you to learn the word meanings. Okay, I will ask you some words from the previous chapters and you have to raise your hand if you know the answer. Okay, if you know the answer you have to raise your hand. Okay, first is annoyed. 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 No one knows. Prince and Dahlia, just tell me. ओके, एनॉयड किसी को नहीं मालूम है तो बेटा एनॉयड का मीनिंग होता है एंग्री। जब हम गुस्सा, हमें गुस्सा आता है ना, हम गुस्से में होते हैं, दैट द स्टेट दैट इज कॉल्ड एनॉयड। ओके, आफ्टर दैट I have one more word which you have to tell, that is okay, youthful. What is the meaning of youthful? Nikunj, निकुंज बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूथफुल? यस नियाना, आप बताइए। यस, यूथफुल मीन्स यंग। ओके बेटा, स्टार्ट लर्निंग। आई एम सीइंग द थिंग्स दैट यू आर नॉट लर्निंग द थिंग्स। आप सभी लोगों को मालूम है कि आप लोगों के बहुत सारे चैप्टर्स होते जा रहे हैं डेली, तो आप लोगों को लर्न करना चाहिए ना, आप लोग लर्न किया करें। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से फिर से सुनूंगी कि सारे वर्ड्स मीनिंग आपको लर्न होना चाहिए। ओके, और क्वेश्चन आंसर्स भी। Okay, ma'am. Okay, just mute your mic and listen to me. Don't speak in the mid. Okay, fine. अब वापस पोइम पे आते हैं। अभी मैंने आपको वर्क दिया है लर्न करने के लिए, तो आप लर्न कर लीजिएगा। ओके, अब पोइम में पूछती हूँ मैं कुछ क्वेश्चंस और। व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पोइम? ये जो पोइम है इसमें हमें क्या मैसेज मिलता है ना? तो क्या मैसेज मिलता है कि वी ऑल आर इक्वल इन मैनी वेज, है ना? हम लोग बहुत सारी तरह से इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग रिच है, जो लोग किंग है, या बिजनेसमैन है, या प्रेसिडेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग वो सारे काम नहीं करते जो हम करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें सिमिलैरिटीज भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं। तो मेन मैसेज यही है कि हम उनसे अलग नहीं है, वी ऑल। क्वेश्चन इज, हाउ आर मिलेनियर्स प्रेसिडेंट एंड किंग्स लाइक ऑर्डिनरी पीपल? वो कैसे बिल्कुल ऑर्डिनरी पीपल के जैसे हैं? वो बिल्कुल ऑर्डिनरी पीपल की तरह ऐसे हैं कि वो लोग भी वो सारे काम करते हैं जो हम करते हैं, इसीलिए बिल्कुल सिंपल। जैसे हम लोग कपड़े भी पहनते हैं, नहाते भी हैं, सिर में दर्द होता है तो हम रेस्ट भी करते हैं, हमें भूख लग जाती है तो हम खाना भी खाते हैं, अपने हेयर भी कॉम्ब करते हैं, बीमार होने पे मेडिसिन भी लेते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो बताई गई है इस पोइम में, जिसमें हमें ये पता चलता है कि वो लोग बहुत सारे वेज है जिसमें वो हमारे साथ सिमिलर हैं। ठीक है,
Okay, one more thing which I want to ask you to learn, that is Jane Eyre. He is the poet of the poem. ठीक है, तो जो भी poem या जो भी chapter हम learn करते हैं उसके poet का, author का name आपको जरूर याद करना है. ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा poem है, ये कौन सा chapter है, किसने लिखा है वो story. ठीक है students, in the previous class Surbhi ma'am has taught you one chapter, I found my mother using Google Earth, है ना. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अगर उससे रिलेटेड अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप एक बार हैंड रेज कर सकते हैं, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन शॉर्टली. इफ यू हैव okay, it is clear to all? Fine. Okay, then me what was the age of the boy who is telling us this story? Abhinav, can you tell me what is the age of the boy who telling this story? Ma'am, 5 years old. Very good. That is 5 years old. He is 5 years old. With whom he used to travel? स्तुति, वो जो बॉय है जो हमें ये स्टोरी बता रहा है, वो किसके साथ ऑलवेज किसके ओके, योर वॉइस इज सो लो. ओके, जस्ट म्यूट. गुड. वो अपने ब्रदर के साथ ट्रेवल करता था. ठीक है. हाउ डिड दे अर्न मनी? अंकित, वो लोग कैसे अर्न करते थे मनी? अंकित कुमार, कैसे वो लोग अर्न करते थे मनी? वो लोग मनी अर्न करते थे स्वीप करके, ट्रेन कोचेस यानी क्लीन करके, है ना. जो ट्रेन कोचेस हैं उनको क्लीन कर करके वो लोग पैसे कमाते थे. ठीक है. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम खुशी. ओके ओके खुशी, यू हैव टू टेल मी how much hours he got up or woke up? कितने घंटे बाद वो जागा? वो सो गया था ना ट्रेन में? 14. वेरी गुड. 14 आवर्स तक वो सोता ही रहा ट्रेन में, है ना. ओके, नाउ काव्य, जस्ट टेल मी on which place he reached when he slept for 14 hours. On which place he reached? कौन सी जगह पे वो पहुंच गया था? Okay, Sarthak, just tell me on which place he reached. Do you know the answer? कलकत्ता में पहुंच गया था. जिसका नाम पहले कलकत्ता था लेकिन अभी क्या है? कोलकाता. ठीक है. और who became a beggar? Nyana, who became a beggar in this chapter? Who became a beggar? Beggar? Yes, who became a beggar? Train and reached to Kolkata. That boy. ठीक है. वही लड़का जो था, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, वो घर वापस कैसे जाता, तो वो एक बैगर बन गया था. तो बैगर क्या होता है? भिखारी बन इकट्ठे करने के लिए उसको जरूरत थी ना, कैसे वो पैसे इकट्ठे करेगा, तो वो बैगिंग करने लगा, भीख मांगने लगा और उसने मनी कलेक्ट किया. ओके, जस्ट म्यूट योर माइक. ओके,
Okay, who can you name the people? Artika, can you name the people who adopted the boy from the orphanage? Can you tell me the name? You don't know? Ma'am, it's British. No, beta, just listen. They There's जब वो a couple just mute. of British in Australia. हाँ जी, बिल्कुल. That's the right answer. Okay, mute your mic. Now listen, सभी लोग सुन लीजिए जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया. वो जब वो भीख मांगता था ना, जब वो बैगिंग करने लगा था, तो उसको एक ऑर्फनेज में ले लिया गया. ऑर्फनेज क्या होता है? जो ऐसी जगह जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, ऐसे बच्चों को रखा जाता है. ठीक है. तो जब वो वहां पहुंच गया ऑर्फनेज में, तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया नाम की जगह के एक कपल था जिन्होंने उसे गोद लिया, है ना, यानी उसको अडॉप्ट किया, है ना. अडॉप्ट किया किसने किया था उसे? ब्रेयरी लेज. ठीक है. वहां पे सेटल हो गया ऑस्ट्रेलिया में अपने नए पेरेंट्स के साथ. ठीक है. ओके, आफ्टर दैट okay, my next question is, okay, my next question is, can you name the food which is given in the chapter, जिसको देखकर वो जो बच्चा है उसे याद आ जाता है अपने घर का? कैन यू टेल मी कौन सी चीज होती है, कौन सी डिश होती है वो? हाँ, ठीक है, खांडवा. ओके, खांडवा एक ऐसी डिश थी. आई तो जब वो बॉय है जो अपने नए पेरेंट्स के पास चला जाता है, उसके बाद 23 इयर्स पास हो जाते हैं, और फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो वो चाहता है कि जिन लोगों ने मुझे बर्थ दिया था, मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढूं, है ना, और ताकि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं. तो द प्रॉब्लम वाज दैट आई डिड नॉट नो द नेम ऑफ माय टाउन. पता नहीं था कि वो कहाँ का रहने वाला है. ऑल आई हैड वर माई विविड मेमोरीज. जो उसकी थी, याद था, वो बस उसकी थोड़ी सी मेमोरीज ही थी उसके घर की जहाँ पे वो रहता था. बाय यूजिंग गूगल आता है कि मुझे एक आइडिया आया. आई मल्टीप्लाइड द टाइम आई वॉज ऑन द ट्रेन. तो मैंने मल्टीप्लाई किया वो टाइम की जब मैं ट्रेन में था, विच वॉज अबाउट 14 आवर्स, जो लगभग 14 आवर्स का टाइम था, with the speed of Indian trains, and I came up with the rough distance about 1200 किलोमीटर. और उसने ऐसे ही आइडिया लगाया कि 14 आवर्स अगर मैं सोया तो लगभग जो इंडियन ट्रेन की स्पीड होती है उसके अकॉर्डिंग मैंने 1200 किलोमीटर की दूरी तय की होगी. I drew a circle on the map with its center in कोलकाता. तो मैंने एक, वो जो पॉइंट है वो क्या, राइटर है जो, वो क्या बताता है कि मैंने एक मैप लिया, उसमें सेंटर पॉइंट आउट किया कि मैं कोलकाता में हूँ, और फिर वहां से 1200 किलोमीटर दूर क्या होगा आएगी. और फिर जब वो ट्रेन में बैठा तो एक चीज उसको याद आई, जब उसने देखा खांडवा, खांडवा नाम की जगह सुनी. व्हेन आई फाउंड इट आई zoomed डाउन एंड बैंग इट जस्ट केम अप. तो वो, उसको पता चल गया कि ये वही जगह है जहाँ का मैं रहने वाला था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी मुझे खांडवा खिलाते थे. तो उससे उसको ये आइडिया आ जाता है ना. तो फिर उसको फिर बाद में क्या याद आता है? एक वाटरफॉल जहाँ पे वो लोग रहते थे, जहाँ पे वो अक्सर खेलता था. ठीक है, वो याद आता है. फिर धीरे धीरे करके आई मेड माई वे टू खांडवा. फिर खांडवा क्या थी? एक जगह है जहाँ पे उसने रास्ता पकड़ा आगे, मतलब एक जगह का भी नाम है. आई फाउंड माई वे अराउंड माई टाउन विदाउट माई चाइल्डहुड मेमोरीज. अब धीरे धीरे उसको रास्ता मिल रहा है, लेकिन अब 23 इयर्स पास हो चुके हैं, तो वो जो रास्ता है वो वैसा नहीं है उसके शहर का, बहुत कुछ बदल चुका है ना. तो फिर
चाइल्डहुड मेमोरीज तो उसको कहीं नहीं दिखाई देती, लेकिन फिर भी वो आगे आगे बढ़ता जाता है. इवेंचुअली आई फाउंड माई ओन होम इन द नेबरहुड ऑफ गणेश तलाई. तो फिर उसको अपना घर मिल जाता है गणेश तलाई के पास में. बट इट वॉज नॉट वट आई हैड होप्ड फॉर. पर वो ऐसा नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी. आई गो टू द डोर एंड सॉ अ लुक ऑन इट. वो कहता है कि फिर मैं घर के अंदर जाता हूँ, मैं वहां देखता हूँ द हाउस लुक ओल्ड एंड बैटर्ड. जो घर है वो बहुत पुराना सा, टूटा फूटा सा हो जाता है, बहुत ही पुअर कंडीशन में होता है. एज इफ नो वन had lived there for quite a long time. ऐसा लगता है कि बहुत सालों से कोई उस घर में नहीं रहता. A neighbor said that my family had moved. एक पड़ोसी बताता है कि उनकी फैमिली जो थी यहाँ से जा चुकी थी. Another person came. फिर एक और आदमी आता है. Then a third person turned up, and that is when I struck gold. He took me to my mother. और फिर एक और पर्सन वहाँ आता है और फिर ये मेरे लिए एक स्ट्रक गोल्ड क्या होता है, फाउंड लक, मेरी किस्मत अच्छी होती है और वो आदमी मुझे मेरी माँ तक पहुंचा देता है. एट फर्स्ट आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर. पहले तो वो उसको पहचानता नहीं है अपनी मम्मा को, क्योंकि 23 ईयर पास हो चुके. तो जैसी मम्मा थी अब वैसी दिखती नहीं होंगी ना, चेंज हो गई होंगी, वो भी ओल्ड हो गई होंगी वो भी. द लास्ट टाइम आई सॉ हर शी वाज 34 एंड अ प्रेटी लेडी. जो लास्ट टाइम उसने देखा था उस समय वो 34 इयर्स की थी और 23 इयर्स और बीत चुके हैं, यानी 57 इयर्स की हो चुकी हैं, वो ओल्ड हो चुकी हैं. और स्टिल आई रिकॉग्नाइज हर. लेकिन फिर भी मैंने उनको पहचान लिया. शी ग्रैब्ड माय हैंड. उन्होंने मेरा हाथ एकदम कस के पकड़ लिया. शी कुड नॉट से एनीथिंग टू मी. वो मुझे कुछ भी नहीं कह पाए. बस वो आई थिंक शी वाज एज नम एज आई वाज, क्योंकि वो ऐसा सोच रही थी कि उन्होंने तो कभी उम्मीद भी नहीं किया था कि इतने टाइम पहले जो उनका बच्चा खो गया वो कभी वापस आएगा और इतनी अच्छे पोजीशन पे अच्छा से सेटल हुआ होगा. लेकिन वो देखकर वो एकदम स्ट्रक हो जाती है, एकदम अटक जाती है. उनको लगता है कि अरे ये तो मिरेकल ही हो गया कि इतने साल बाद उनका बेटा लौट आया है ना, और उसने उन लोगों को ढूंढ भी लिया. तो बेटा ये चैप्टर भी मुझे लगा था कि आप लोगों को क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया आपको. तो अब आप लोगों को जो भी वर्क सेंड किया जा रहा है आप लोगों को नोटबुक्स में करना है. करने के साथ उसको करेक्शन के लिए भी सेंड करते रहना और आप लोगों को लर्न भी करना है. ठीक है, अगर आप लर्न नहीं करोगे तो फिर जब स्कूल ओपन होंगे तो फिर क्या होगा, एकदम से बल्क में वर्क होगा, कुछ भी याद नहीं होगा. ठीक है, तो अब जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, जो भी मैं जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप करूंगी. मैं बाद में नया कुछ पढ़ाऊंगी, लेकिन पहले मैं पुराना वाला रिवाइज करवाऊंगी आपको. ठीक है, आप सभी लोगों को अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से समझना है चीजों को और मुझे रिप्लाई करना है. आपके पास सारे आंसर्स होने चाहिए मेरे क्वेश्चंस के. ठीक है, और उसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी चैप्टर आपको क्लियर नहीं है आप एक बार उसकी रीडिंग करोगे और फिर जो नोटबुक में हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं उनको लर्न करोगे. तो फिर आपको इजीली चैप्टर भी समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन आंसर जल्दी याद हो जाएंगे. ठीक है, और याद करने के साथ साथ लिख लिख के उसको प्रैक्टिस करना ताकि स्पेलिंग एरर्स जो है वो भी रिमूव हो जाए. ओके, और आप लोगों को राइटिंग बुक मैंने दिया था 2 पेजेस डेली फिल करने के लिए. तो अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो नहीं कर रहे होंगे क्योंकि वो करेक्शन के लिए भी आपने सेंड नहीं किया है ना. तो राइटिंग बुक्स जो है उनके 2 पेजेस डेली आप लोगों को करने हैं. मैं होमवर्क में लिखूं या नहीं लिखूं, आपको डेली 2 पेजेस करने हैं और कंप्लीट करना है राइटिंग बुक, है ना. राइटिंग बुक तो इसलिए होती है ना बेटा कि राइटिंग अच्छी हो जाए आपकी और आप नोटबुक्स में अच्छा वर्क करके रखो. क्योंकि अगर आप राइटिंग इम्प्रूव नहीं करोगे तो फिर तो यूजलेस है ना. लास्ट में थोड़ी ना फिल करते हैं राइटिंग बुक, तो शुरू में जल्दी में फिल कर लेते हैं. और वैसे भी अभी जल्दी तो नहीं है, इतना सारा टाइम पास हो चुका है ना. तो आप सब लोग अच्छा पढ़िए और लर्न जरूर करिए. क्लास अटेंड कीजिए और साथ में लर्निंग वर्क भी स्टार्ट कर दीजिए. ओके, अब मुझे बताइए ये चैप्टर या पोएम, इन दोनों से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में तो आप मुझे बोल सकते हैं. जिसको भी कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी वर्ड का मीनिंग नहीं आया, कुछ भी जो भी नहीं आया आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन हैंड रेस करिएगा. हैंड रेस करिए और फिर देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन. सार्थक, म्यूट योर माइक.
Harshit Sharma, keep the video on. Okay. बेटा देखिए, आप लोग अभी कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं करते हैं जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और उसके बाद मैंने टाइम भी अभी दे रही हूँ आपको, आप कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं करते हो, लेकिन जब मैं सुनती हूँ तब भी आपके पास रिप्लाईज नहीं होती, तो ये तो रॉन्ग है ना बेटा, तो ये रॉन्ग है ना बेटा। तो अगर ऐसे करोगे तो फिर तो गड़बड़ है, फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को लर्न हो रहा है या नहीं। तो इसलिए आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता तो ये क्लास में आप पूछ सकते हो। लास्ट में हमेशा हम आपको टाइम देते हैं, डिस्कस करते हैं, बताते हैं आपको कि आपको क्या कैसे करना है, तो आप लोग भी पूछ सकते हो। मैम यस अर्तिका। मैम नेक्स्ट क्लास का यस टाइम बेटा। हो गया मैम। मैम नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया हमारा। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया आपका? यस मैम। हाँ कोई बात नहीं, अभी ओवर होने वाला मीटिंग, तो आप 1 मिनट अभी है, अभी ओवर हो जाएगा मीटिंग, डोंट वरी। ओके, तो अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं है तो जो मैंने बोला आप लोगों को हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करना है। यस मैम। यस बेटा। मैम हमने पूरी राइटिंग बुक फिल कर ली। ओके, तो जब आप अपनी नोटबुक सेंड करोगे ना करेक्शन के लिए तब मैम हमने भी कर ली। ओके बेटा, जब आप कंप्लीट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है ये। तो आप लोग ना जब आप लोगों का करेक्शन वर्क होगा आप सेंड करोगे स्कूल में, तब अपनी राइटिंग बुक भी चेक भी हो गई। नहीं बेटा, अभी हमने तो चेक नहीं करी कोई भी राइटिंग बुक। मैं हमारी हो गई। हो गई आपकी? ओके, तो शायद सुरभि मैम ने किया होगा। ओके, मेरे नोटिस में नहीं है। ओके, अगर आपकी हो गई तो गुड, अगर जिन लोगों का नहीं हुआ है एक दिन में पूरा फिल नहीं करना है उसको, डेली आपको 2 पेजेस राइटिंग करना है डेली, ठीक है? जब तक आपकी बुक फिल नहीं होती तब तक 2 पेजेस राइटिंग डेली करना है। और फॉर्मेट जो कर्सिव राइटिंग का ऊपर 1 लाइन या 2 लाइंस दे रखा होता है उसी को फॉलो करना है, अपनी राइटिंग में नहीं करना है गंदा है। मैम यस बेटा। नहीं, चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं आए हैं व्हाट्सएप बेटा ग्रुप पर। नो बेटा, अभी 5th चैप्टर के नहीं भेजे हैं हमने, हम आज भेज देंगे आपको। ओके, वी विल सेंड दैट टुडे। उनको भी लर्न करते रहिए सभी लोग, और रीडिंग प्रैक्टिस किया कीजिए, अपना लेसन अलाउड रीड किया कीजिए, बिकॉज अगर आपको रीडिंग अच्छे से आएगा ना तो आप फिर समझ में भी अच्छे से आएगा और फिर लर्निंग भी अच्छे से होगा। Okay, now time is going to up, so you can leave one by one.